वहाँ रोपवे, केबल कार, फेनिकुलर रेलवे है। पर जैसे जहाँ रोड पर बहुत ट्रैफिक जाम होता है, जैसे धौला कुआं से मानेसर, तो यहाँ रोज ट्रैफिक जाम है। पर ऊपर के ऊपर हवा में चलने वाला, 1 घंटे में 10,000 लोगों को ट्रांसपोर्ट करने वाला एक सिंगल पिलर पर ऊपर अगर एक स्काई बस या डबल डेकर बस हमने शुरू कर दी तो ये ट्रैफिक एकदम आधा हो जाएगा और लोग तुरंत कम समय में पहुंच जाएंगे। तो मास रैपिड ट्रांसपोर्ट, अर्बन मास रैपिड ट्रांसपोर्ट, बाद में जो रिलीजियस टूरिज्म है, मंदिर है, पहाड़ है, हिमालय में है, उत्तराखंड, हिमाचल, कश्मीर में, वहाँ रोपवे, केबल कार, फेनिकुलर रेल और इंडियन टेक्नोलॉजी के आधार पर ये डेवलप है। ये यूरोपियन कंट्री में काफी बड़ा डेवलप हुआ है और उनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है जो हमारे लोग बेयर नहीं कर सकते। मुझे बड़ी खुशी है कि इंडियन कंपनी इसमें आई, मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया हो रहा है, इसकी कॉस्ट कम होगी और इसमें बड़े प्रमाण पर पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगी। वैसे 60% तक हम मदद करने के लिए तैयार है और राज्य सरकार को केवल लैंड देना है। और इन्वायरमेंट फॉरेस्ट मिनिस्ट्री ने यह भी निर्णय किया है कि ऐसे प्रोजेक्ट के लिए कोई क्लियरेंस की जरूरत नहीं है, तो ये फास्ट ट्रैक पर चलेगा। अभी 7-8-10 प्रोजेक्ट हमारे लगभग प्रोसेस में, आज कुछ अवार्ड हमने दिए हैं, कुछ स्टेट से हमने एमओयू किया है और ये रोजगार निर्माण करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में और उसके साथ साथ ग्रोथ में भी पार्टिसिपेट करेगा। और टूरिज्म ऐसा सेक्टर है जहाँ 49% कैपिटल इन्वेस्टमेंट रोजगार निर्माण करने के लिए होती है और ये सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड एरिया में ये रोपवे, केबल कार मैक्सिमम बन रही है जहाँ जंगल में है। तो वहाँ के लोगों को एक रोजगार के अच्छे अवसर होंगे, वहाँ रेस्टोरेंट्स होंगे, रोड साइड एमिनिटीज होंगी, वहाँ हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट्स के शॉप्स होंगे, वहाँ सोविनियर्स मिलेंगे, वो डेवलप होंगे और वहाँ पार्किंग प्लेसेस होगी। आप अगर यूरोप में जाते हो जिस प्रकार से वो डेवलपमेंट यहाँ होगी और जिस रूप से हिंदुस्तान में इसके कारण प्रगति और विकास में इसका योगदान होगा। पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, इसमें अगर पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लानी है तो हमको इसको इकोनॉमिकली वायबल करना होगा, तब लोग पैसा डालेंगे। अभी हमारे यहाँ जो कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल ये स्टेट्स हैं, ये हाइड्रो पावर जो है ये उनको 1 रुपया 10 पैसे पड़ती है, तो उनको इसके लिए बहुत बड़ा नुकसान है। पर इसके कारण जो मल्टीप्लाई इफेक्ट है, जीएसटी बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, डेवलपमेंट होगी, टूरिस्ट आएंगे। तो मैंने उनको कहा कि आप 3 रुपये यूनिट अगर देंगे 10 साल के लिए तो वायबिलिटी आएगी। फिर इसमें 18% जीएसटी लगता है, 9% स्टेट का लगता है, 9% भारत सरकार। अगर वो आपने एग्जाम किया तो प्रोजेक्ट की कॉस्ट कम हो जाएगी। फिर आपने लैंड दी तो वहाँ एडवर्टाइजमेंट से लेकर हम लोग रेस्टोरेंट्स, पार्किंग एरिया बनाएंगे, उससे रेवेन्यू मिलेगा और लोगों को टिकट भी सस्ता होगा, तो बड़े प्रमाण पे लोग आएंगे। धीरे धीरे वहाँ छोटे मॉल्स होंगे, मैन्युफैक्चरर के आउटलेट्स होंगे, उसके कारण वायबिलिटी बढ़ेगी। ये प्रयास हम कि आप जो कह रहे हो मैं भी आज अनुभव कर चुका हूँ और मेरी इच्छा है, अभी तक कोई एकदम निर्णय नहीं हो पाया और अभी द्वारका एक्सप्रेस हाईवे जो है ये शुरू होने के बाद 50% कंजेशन कम होगा, पर हम इसके बारे में भी जरूर सोचेंगे। और अनेक जगह पर एयरपोर्ट जाना, रेलवे स्टेशन जाना, जैसे हम वाराणसी में बना रहे हैं कि मंदिर में लाखों लोग जाते हैं, अब स्टेशन से उतरने के बाद डायरेक्ट रोड में बैठ के मंदिर में जाएंगे, तो नेचुरली रोड का ट्रैफिक कम होगा, कंजेशन कम होगा, पोल्यूशन कम होगा, पेट्रोल डीजल की खपत कम होगी, फॉसिल फ्यूल की, और लोगों को सुविधा मिलेगी।